दोस्तों, अध्याय 19 शुक्र का बलि को श्राप, वामन का बलि को वरदान। लोमाशा ने कहा। अपने गुरु भार्गव के इस प्रकार कहने पर दैत्य हंसा और मेघ की गड़गड़ाहट के समान तेजस्वी वाणी में ये वचन बोले। आपने मेरे कल्याण के लिए जो शब्द कहे हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपका कथन मेरे सुख और कल्याण के लिए हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे कल्याण के विरुद्ध होगा। जो कुछ मुझसे मांगा गया है, उसे मैं अवश्य ही बटु रूप में भगवान विष्णु को दूंगा। ये भगवान विष्णु समस्त कर्मों के फलों के स्वामी हैं। निश्चय ही वे लोग जिनके हृदय में भगवान विष्णु स्थित हैं, वे ही सबसे अधिक पुण्यात्मा हैं। इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह उनके नाम से पवित्र कहलाता है। ये हरि ही जगत के स्वामी हैं। वेद, यज्ञ, मंत्र, तंत्र आदि सभी वस्तुएं उन्हीं के कारण सिद्ध और पूर्ण होती हैं। सबके आत्मा भगवान हरि ही मुझ पर दया करके मुझे मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे सत्यता से समझ लो। उसके ये वचन सुनकर भार्गव क्रोधित हो गए। उन्होंने धर्म और धर्म में लीन दैत्यों के स्वामी को शाप देना शुरू किया। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान देना चाहता है। इसलिए हे मूर्ख, तू गुणों से रहित हो जा, अपनी सारी महिमा से विमुख हो जा। इस प्रकार शुक्र ने अपने उस महान शिष्य को शाप दिया, जो परम सत्य से परिचित था तथा अथाह ज्ञान और बुद्धि से युक्त था। महाकवि महान शुक्र, जो धर्म और धर्म के जानकारों में श्रेष्ठ थे, शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर चले गए। जब भार्गव चले गए, तो विरोचन के पुत्र बलि ने वामन की पूजा की और पृथ्वी अर्पित करना शुरू कर दिया। बलि की तेजस्वी अर्धांगिनी विंध्यावली वहां आई और उन्होंने बट्टू के पैर धोए। बलि ने एक संकल्प के साथ पृथ्वी विष्णु को दे दी, क्योंकि वे इस प्रक्रिया पवित्र अनुष्ठानों के विशेषज्ञ थे। उनके दृढ़ संकल्प से अजन्मे भगवान का आकार बढ़ गया। जब भगवान का आकार बढ़ा, तो शक्तिशाली भगवान विष्णु ने अपने एक कदम से पूरी पृथ्वी को ढक लिया। उस परमात्मा के दूसरे कदम से सभी स्वर्ग जिनकी संख्या 21 मानी जाती है, ढक गए। भगवान विष्णु का वह चरण जो सत्यलोक तक गया था, उसे परमेष्ठिन अर्थात ब्रह्मा ने अपने कामंडलू के जल से धोया था। उनके चरणों के स्पर्श से जो जल आया, उससे पवित्र नदी भगीरथी उत्पन्न हुई, जो सबके लिए मंगलकारी थी, जिसके द्वारा तीनों लोग पवित्र और शुद्ध हो गए। सभी सागर ऊपर उठ गए और शंभु की जटाएं भर गईं। भागीरथ द्वारा सर्वप्रथम पवित्र जल में से गंगा नामक नदी का अवतरण किया गया। ब्रह्मा ने इसे विष्णु के चरण से जोड़ दिया। महानतम आत्मा को उसके 3 कदमों के कारण त्रिविक्रम नाम से जाना गया। फिर त्रिविक्रम के कदमों से तीनों लोक ढक गए। अथवा ये कहना अधिक उचित होगा कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें स्थावर जंगम सभी प्राणी सम्मिलित हैं, 2 चरणों द्वारा पूर्णतया ढक लिया गया। देवों के स्वामी जनार्दन ने उस रूप अर्थात ब्रह्मांडीय आकार को त्याग दिया और पुनः बटु का रूप धारण कर लिया। वे पहले की तरह अपना आसन ग्रहण कर लिए। उस समय देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान को देखने के लिए बलि के यज्ञ स्थल पर आए। ब्रह्मा जी वहां आए और परमात्मा की स्तुति की। अन्य प्रमुख दैत्य भी शीघ्रता से बलि के स्थान पर पहुंचे। वामन भगवान बलि के धाम में इन सब से घिरे हुए बैठे थे। तब उन्होंने गरुड़ से कहा, उसने अपनी बचपन की नासमझी में मुझे 3 कदम चलने लायक जमीन दे दी थी। मैंने 2 कदम चल लिए हैं। 1 कदम जो पहले से वादा किया गया था, वह इस दुष्ट व्यक्ति ने मुझे नहीं दिया। इसलिए तीसरा कदम तुम्हें ही उठाना होगा। महापुरुष वामन के ऐसा कहने पर गरुड़ ने विरोचन के पुत्र को डांटा और ये शब्द कहे, हे मूर्ख बलि, तुमने ये नीच कार्य क्यों किया? जब तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो तुम परमात्मा को क्या दोगे? अब तुम तुच्छ व्यक्ति होकर उदारता का दिखावा क्यों कर रहे हो? ऐसा कहने पर बलि शोक से अभिभूत हो गया और उसने हंसते हुए पक्षीराज गरुत्मान से ये वचन कहे, हे विशाल पंख वाले पक्षी, मैं समर्थ हूँ। मैं कंजूस नहीं हूँ। जिसने ये सब रचा है, उसे मैं क्या दे सकता हूँ? हे प्रियतम, इस महाप्रभु ने मुझे असमर्थ बना दिया है। तब उत्तम बुद्धि वाले गरुड़ ने बलि से कहा, हे दैत्यराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके गुरु ने आपको ऐसा करने से रोका था, फिर भी आपने पृथ्वी भगवान विष्णु को अर्पित कर दी। क्या यह महत्वपूर्ण बात आप भूल गए हैं? वह तीसरा कदम, जो भगवान विष्णु को देने का वचन दिया गया है, उसे उन्हें अवश्य दिया जाना चाहिए। हे वीर, तुम उसे क्यों नहीं देते? तुम नरक में जाओगे। ऐसा क्यों है कि तुम तीसरा पग मेरे स्वामी को नहीं देते? हे मूर्ख, मैं इसे बलपूर्वक ले लूंगा।
ऐसा कहकर उसने वरुण के पाशों द्वारा विरोचन के पुत्र महान असुर को बांध दिया। विजेताओं में श्रेष्ठ गरुड़ ने बड़ा निर्दयी व्यवहार किया और ऐसा ही किया। अपने पति को बंधा हुआ देखकर विंध्यावली वहां आई। उसने अपने पुत्र बाण को एक ओर बिठाया और वामन के सामने खड़ी हो गई। वामन ने पूछा, ये महिला मेरे सामने खड़ी कौन है? तब असुरों के स्वामी महान तेजस्वी प्रहलाद बोले, ये बलि की पतिव्रता पत्नी विंध्यावली है, वह आपके पास आई है। प्रहलाद के वचन सुनकर वामन ने ये शब्द कहे, हे विंध्यावली, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? भगवान के ऐसा कहने पर विंध्यावली बोली। विंध्यावाली ने कहा, हे महाभाग्यवान जनार्दन, कृपया मुझे बताएं कि मेरे पति को महान आत्मा गरुड़ ने क्यों बांध रखा है। तब महान तेज वाले हरि ने, जिन्होंने बटु का वेश धारण किया था, कहा, प्रभु ने कहा, 3 पग जितनी भूमि अकेले ने मुझे प्रदान की थी, 2 पग में ही मैंने तीनों लोकों को नाप लिया है। तीसरा पग मुझे तुम्हारे पति दैत्य द्वारा दिया जाना है। इसलिए हे पतिव्रता स्त्री, इसे मैंने गरुड़ के माध्यम से बांधा है। यहोवा के वचन सुनकर उसने ये महान वचन कहे, हे प्रभु, उसने जो वादा किया था वह तुम्हें नहीं दिया गया है। हे पराक्रमी स्वरूप वाले, आपके द्वारा तीनों लोकों को ढक लिया गया है। इसलिए स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ भी हमारा था वह सब आपके द्वारा बाधित तथा बाधित हो गया है। इसीलिए हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हे देवों के स्वामी, आपको कुछ नहीं दिया गया है। तब भगवान ने हंसकर विंध्यावली से कहा, आज मुझे 3 कदम देने हैं, अभी क्यों नहीं दिए गए? जल्दी बताओ, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली महिला, तुम्हारे मन में क्या है? तब वह पतिव्रता स्त्री स्थिर होकर खड़ी हो गई और उरुक्रम बड़े कदमों वाले अर्थात वामन से बोली, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपने तीनों लोकों को बड़े बड़े चरणों से क्यों घेर रखा है? इसलिए हे ब्रह्मांड के एकमात्र संबंधी, क्या हमें आपको अतुलनीय रूप वाली सभी वस्तुएं देनी चाहिए? हे विष्णु, अब इसे छोड़ दो और ऐसा ही करो। मेरे पति ने 3 पग चलने का वचन दिया है। मेरे पति अब तुम्हें वे वचनबद्ध पग दे देंगे। तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हे देवों में श्रेष्ठ भगवान, आप एक पग मेरे सिर पर रखें। हे जगत के स्वामी, दूसरा पग मेरे बच्चे बाण के सिर पर रखें। हे जगत के स्वामी, तीसरा पग मेरे पति के सिर पर रखें। इस प्रकार मैं आपको 3 पग दूंगी, हे केशव। उसकी बातें सुनकर जनार्दन प्रसन्न हो गए और उन्होंने विरोचन के पुत्र से ये कोमल तथा कोमल वचन कहे। प्रभु ने कहा, हे दैत्यों के स्वामी, सुतल के पास जाओ। विलंब मत करो, विलंब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। दीर्घायु हो जाओ और सभी असुरों के समूहों के साथ सुखी रहो। हे प्रियतम, मैं प्रसन्न और संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? हे अत्यंत बुद्धिमान, तुम सभी दानदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। कोई वरदान चुनो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहोगी। त्रिविक्रम के ऐसा कहने पर विरोचन पुत्र मुक्त हो गया और चक्रधारी देवराज ने उसे अपने हृदय में धारण कर लिया। तब वाणी के विशेषज्ञ बलि ने ये वचन कहे, आपने ही इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, जिसमें सभी चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। अतः हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। हे प्रभु जनार्दन, मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में हो। हे देवों के स्वामी, ये भक्ति बार बार फलती फूलती रहे। मेरी भक्ति आपके प्रति चिरस्थायी हो। उसके इस प्रकार अनुरोध करने पर समस्त जीवों को पवित्र करने वाले भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और विरोचन के पुत्र से बोले। प्रभु ने कहा, हे बलि, तुम अपने बंधुओं और संबंधियों से घिरे हुए सुतल में जाओ। उसके ऐसा कहने पर असुर ने ये शब्द कहे, हे देवराज, मुझे सुतल में क्या करना है? मुझे बताए, मैं आपके पास ही रहूंगा। आपको अन्यथा कहना उचित नहीं है। तब दयालु भगवान ऋषिकेश ने बलि से कहा, हे राजन, मैं सदैव आपके समीप ही रहूंगा। हे प्रभु, मैं आपके धाम के द्वार पर खड़ा रहूंगा और वहां सदैव निवास करूंगा। हे असुरों में श्रेष्ठ बलि, आप व्यथित और दुखी न हों। मेरी स्पष्ट बात सुने। मैं आपको वरदान देने वाला बनूंगा। मैं वैकुंठवासियों के साथ आपके धाम में जाऊंगा। अतुलनीय तेज वाले भगवान विष्णु के उन वचनों को सुनकर दैत्य असुरों से घिरा हुआ सुतल देश गया। वह अपने 100 पुत्रों के साथ वहां रहने लगा, जिनमें सबसे बड़ा बाण था। महापराक्रमी दैत्य सभी दानियों में सबसे बड़ा था और उनका परम आश्रय था। तीनों लोकों के सभी भिखारी और भिक्षुक बलि के पास गए। भगवान विष्णु, जो अपने निवास के द्वार पर खड़े थे, ने उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वह दे दिया। उनमें से कुछ सांसारिक सुखों के इच्छुक थे,
अन्य मोक्ष के इच्छुक थे। उन्होंने उन्हें सब कुछ दिया। उन्होंने उन लोगों को दिया जिनके यज्ञों में वे ब्राह्मण पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। शंकर की कृपा से ही बलि ऐसा हुआ। पूर्वजन्म में ज्वारी के रूप में उसने गंदी जमीन पर गिरे सुगंधित फूल, सुगंध और अन्य महान चीजों को महान आत्मा को अर्पित किया। जो कुछ नीचे गिरा था उसे उसने महान आत्मा शिव को समर्पित कर दिया। तो फिर उन लोगों के मामले में क्या है जो सबसे बड़ी भक्ति के साथ महेश्वर की पूजा करते हैं? जो लोग भक्तिपूर्वक सुगंधित फूल, फल या यहाँ तक कि पानी भी चढ़ाते हैं, वे शिव की उपस्थिति में जाते हैं। शिव से बढ़कर कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे, अंधे, लंगड़े, सुस्त, जन से हीन, चांडाल, कुत्ते खाने वाले तथा निम्न कुल के नीच लोग भी शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, वे सदैव महान गति को प्राप्त करते हैं। अतः सभी विद्वानों को सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। सदाशिव की पूजा, आराधना और वंदना करनी चाहिए। जो लोग परम सत्य को जानते हैं, वे हृदय में स्थित महेश का चिंतन करते हैं। जहाँ भी आत्मा है, वहाँ शिव भी निवास करते हैं। शिव के बिना सब कुछ तुरंत अशुभ हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये गुणों के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा में राजस गुण है, विष्णु में सत्व गुण है, रुद्र में तामस गुण है। महेश्वर सभी गुणों से परे हैं। जो लोग मोक्ष चाहते हैं, उन्हें महादेव की पूजा लिंग रूप में करनी चाहिए। शिव से बड़ा सांसारिक सुख और मुक्ति देने वाला कोई नहीं है। अध्याय 20 शिवलिंग का निर्गुणत्व, भवानी का आविर्भाव। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को आपने गुणधारी देवता बताया है। इसी प्रकार ईश का स्वरूप लिंग है। वे गुणों से परे कैसे हैं? हमें बताए। ये चर अचर प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड 3 गुणों से व्याप्त है। जो कुछ भी बड़ा, व्यापक या छोटा है, वह सब माया का ही स्वरूप है और ऐसा ही प्रतीत होता है। लिंग के बिना ये कहाँ से और किसके द्वारा प्रकट होता है? हे सूत, जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, वह नाशवान है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है। अतः हे सूत, तुम्हें चाहिए कि तुम सब बातों पर विचार करो, उनकी आलोचनात्मक जांच करो और हमारे संदेहों का निवारण करो। व्यास की कृपा से ही तुम ही सब कुछ जानते हो, अन्य कोई नहीं। सूत जी ने कहा, इस विषय में व्यास जी ने शुकदेव को सब कुछ बता दिया है। शुका ने पूछा, शंभु का स्वरूप लिंग है, आपने उन्हें गुणों से मुक्त कैसे बताया है? हे पिता, आपको मेरा ये संदेह पूरी तरह दूर करना चाहिए। व्यास ने समझाया, हे प्रिय, सुनो, मैं इसे बताता हूँ। अगस्त्य ने जब इसके बारे में पूछा था, तो नंदी ने इसे पहले ही बता दिया था। हे शुक, उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। ये जान लो कि महान आत्मा गुणों से रहित है, लेकिन वह लिंग रूप में है। इसी प्रकार सती, जो सबसे बड़ी और शाश्वत शक्ति है, उसे भी गुणों से रहित जानना चाहिए। उन्हीं के द्वारा ये परम नाशवान ब्रह्मांड रचा गया है, जिसमें चराचर प्राणी सम्मिलित है तथा जो 3 गुणों से विकसित है। आत्मा ही, जो लिंग रूप में सबसे महान निर्मल परमेश्वर है, शाश्वत है। वे तीनों गुण प्रकृति सहित उसमें परम आत्मा में विलीन हो गए। लयन विलय के कारण इसे पहले लिंग कहा जाता था। यहाँ तक कि पराशक्तियां भी लिंग में विलीन हो गईं। अन्य का क्या? हे महाभाग्यवान, रुद्र के कहने पर वे गुण, जिनसे चराचर प्राणी बंधे हुए हैं, विलीन हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को लिंग की पूजा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये जान लो कि लिंग गुणों से रहित है। गुणों के विलय के कारण ही लिंग महिमावान है। विद्वान पुरुषों ने शंकर को सुख देने वाला बताया है। हे ब्राह्मणों, उन्हें सर्व कहा गया है, क्योंकि वे ही सबके आधार हैं। हे ब्राह्मणों, वह शंभु कहलाता है, क्योंकि वह शुभ की उत्पत्ति करने वाला है। इस प्रकार महान आत्मा के सभी नाम सार्थक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उस शंभु, परमेश्वर से आच्छादित है। ऋषियों ने पूछा, दक्ष की पुत्री सती सौभाग्यवती होकर दक्ष के यज्ञ की पवित्र अग्नि में गिर पड़ी। हे सूत, वे पुनः कब प्रकट हुई? अब आप इसका वर्णन करें। महान शक्ति महेश के पास कैसे पुनः आई? हे महाभाग्यवान मुनि, ये सब प्राचीन घटनाएं हमें सत्य सत्य कहनी चाहिए। इन्हें सुनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सुता ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, जब दक्षयानी के अंग यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गए, तब महेश शक्तिहीन हो गए। इसलिए उन्होंने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव द्वारा क्रीड़ापूर्ण शरीर धारण करके घोर तपस्या की। वे भृंगी, विश्वा, नंदी, चंडमुंड तथा अन्य बटुओं, धार्मिक छात्र अवस्था वाले युवा बालकों से घिरे हुए थे। वे 10 करोड़ गणों अर्थात सेवकों से घिरे हुए थे।
वृषभ ध्वजाधारी भगवान को 1,60,000 गणों ने घेर रखा था। इस प्रकार तपस्या में लीन परम आत्मा अचानक अपने गणों से घिरे हुए हिमालय की चोटी पर चले गए, जिनमें से वीरभद्र प्रमुख थे। वे मूल विद्या से रहित होकर अकेले थे। इस बीच अविद्या से दैत्यों का जन्म हुआ। बलि को विष्णु ने बांध लिया। फिर वे शक्तिशाली दैत्य इंद्र को कष्ट देने लगे। हे ब्राह्मणों, वे कालखंज, अत्यंत भयानक कालकाय, कालकेय और अन्य थे। निवातकवाक और रावरावक नाम के लोग थे। कई अन्य दैत्य थे जो प्रजा का नरसंहार कर रहे थे। नमुची के पुत्र तारक ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा उससे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुष्ट बुद्धि वाले तारक को उसकी इच्छानुसार वरदान दिए। उन्होंने कहा, अपना वरदान चुनो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं प्रदान करूंगा। ब्रह्मा परमेष्ठी के उन शब्दों को सुनकर उन्होंने एक ऐसा वरदान चुना जिससे सभी लोगों में भय व्याप्त हो गया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें और मुझे अजेयता भी प्रदान करें, जैसा कि आप जानते हैं। दुष्ट बुद्धि तारक के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने हंसकर ये वचन कहे, तुम अमरता कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? ये जान लो कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तारक हंसा और बोला, तो फिर मुझे अजेयता प्रदान करो। तब ब्रह्मा ने दैत्य से कहा, हे निष्पाप, शिशु के बिना तुम्हें अजेयता प्रदान की गई है। शिशु ही तुम्हें परास्त कर देगा। तब तारका ने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से कहा, हे देवोनाथ, आपकी कृपा से मैं धन्य और संतुष्ट हूँ। इस प्रकार वरदान प्राप्त कर महाबलशाली असुर तारक ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा और उनसे युद्ध किया। मुचुकुंद का आश्रय लेकर देवता विजयी हुए। यद्यपि तारका ने बार बार देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें कष्ट पहुंचाया, फिर भी मुचुकुंद की शक्ति से उन्होंने विजय प्राप्त की। हमें क्या करना चाहिए? हम पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं और हमें युद्ध में घसीटा जा रहा है। ऐसा सोचकर वासव इंद्र सहित सुर ब्रह्मा के लोक में गए। ब्रह्मा के सामने जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, देवों ने कहा, मधुसूदन बलि के साथ पाताल में रह रहे हैं। विष्णु के बिना वृष आदि सभी शत्रुओं प्रमुख दैत्यों के कारण मारे गए हैं। हे परम सौभाग्यशाली, हे प्रभु, आपको ही हमारा उद्धार करना चाहिए। तभी एक अलौकिक आवाज ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवो, मेरी बात को ठीक से और तुरंत ही कार्यान्वित किया जाए। हे देवो, जब शिवजी के यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली पुत्र पैदा होगा, तो वह निसंदेह युद्ध में तारका का वध करेगा। ऐसा उपाय करो कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान शंभु स्वयं ही एक पत्नी को ग्रहण करें। तुम सब लोग महान प्रयत्न करो, ये वचन अन्यथा नहीं हो सकते। हे देवो, इसे जानो। उस अशरीरी वाणी ने ऐसा कहा। आश्चर्य से चकित होकर देवता एक दूसरे से कहने लगे। उस दिव्य वाणी को सुनकर सभी महान भाग्यवान देवता बृहस्पति को अपने नेतृत्व में रखते हुए हिमालय पर आए। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमालय से ये वचन कहे, हे महाभाग्यशाली हिमालय, अब हमारी बातें सुन लीजिए। तारक हमें आतंकित कर रहा है, उसे मारने में सहायता कीजिए। हम सभी तपस्वियों को शरण दीजिए। हे प्रभु, हम महेंद्र के साथ इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। लोमाशा ने कहा। देवताओं के इस प्रकार पूछने पर पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान ने हंसते हुए देवताओं से ये वचन कहे। वाणी के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हिमवान ने महेंद्र के प्रति व्यंग्यात्मक हंसी भरी, हे सुरस, महेंद्र ने ही हमें सब कुछ करने में असमर्थ बना दिया है। तारक को मारने में हम सुरस का क्या काम कर सकते हैं? हे श्रेष्ठ सुरस, यदि हमारे पंख खराब होते तो हम तारक को उसके बंधुओं सहित मार डालते। मैं अचल स्थिर पर्वत हूँ, मैं विपक्ष पंखहीन विपरीत दिशा वाला हूँ, मैं तुम सबका क्या करूँ? उसके वचन सुनकर सभी देवता उससे बोले, हे महाभाग्यवान, आप और हम सभी तारक को मारने में असमर्थ हैं। हमारे महाबलशाली शत्रु तारक को वश में करने का उपाय सोचिए। तब अत्यंत तेजस्वी हिमवान ने सुरों से कहा, हे देवो, आप किस उपाय से तारका का वध करना चाहते हैं? कृपया मुझे शीघ्र बताइए, ताकि मैं मामला समझ सकूं। तब जो कुछ आकाशवाणी ने उनके कर्तव्य के विषय में पहले ही कह दिया था, वही सब सुरों ने कह दिया। जब पर्वत ने उसे सुना, तो हिमालय पर्वत ने ये शब्द कहे। जब महापुरुष दैत्य तारक का शिव के बुद्धिमान पुत्र द्वारा वध किया जाएगा, तब सूरज का हर उद्देश्य शुभ होगा। आकाशवाणी द्वारा कही गई बात सत्य होगी। अतः तुम वह करो जिससे महेश अपनी पत्नी को अपना ले। शिव के लिए वह कौन सी कन्या है? अब सूरज को इसका पता लगाना चाहिए।
उसके शब्द सुनकर सुरसा हंसा और बोला, शिव के लिए तथा हमारे कार्य की सिद्धि के लिए आपको एक पुत्री उत्पन्न करनी होगी। हे महाबुद्धिमान पर्वत, सुरों की सलाह पर अमल करो, तुम निस्संदेह देवताओं के आधार बनोगे। देवताओं के ऐसा कहने पर पर्वतों के स्वामी अपने घर गए। उन्होंने अपनी पत्नी मेना से कहा, सुरों का कार्य हमारा दायित्व बन गया है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए एक अच्छी कन्या का जन्म होना चाहिए। ये देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों के हित में है। निस्संदेह कन्या का जन्म स्त्रियों को अच्छा नहीं लग सकता। फिर भी, हे तेजस्वी मुख वाली महिला, एक कन्या अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए। मेना हंसकर अपने पति हिमालय से बोली, आपने जो कहा है वह सत्य है। अब आप मेरी बातें सुन लें। हे मेरे स्वामी, पुत्री पुरुषों के लिए दुख का कारण है। इसी प्रकार, हे परम बुद्धिमान, वह स्त्रियों के लिए दुख का कारण है। अतः आप अपनी प्रखर बुद्धि से इस पर बहुत समय तक विचार करें। हे पर्वतों के स्वामी, जो हमारे कल्याण के लिए अनुकूल हो वह बताए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बुद्धिमान हिमवान ने दूसरों का उपकार करने की इच्छा से प्रेरित होकर ये वचन कहे। बुद्धिमान व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिससे अन्य लोग अपना भरण पोषण कर सकें। स्त्री को भी यही करना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार पर्वत ने अपनी रानी को आज्ञा दी। तब भाग्यशाली मेना के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ। वह महान विद्या, महान माया, सर्वोच्च बुद्धि की अवतार थी। वह अम्बा थी, दक्ष की महान पुत्री, रुद्रकाली सती। सुंदर नेत्रों और उत्तम भाग्य वाली सतीत्ववती स्त्री मेना ने अपने गर्भ में विशाल नेत्रों वाले परम वैभव को जन्म दिया। तब देवताओं, ऋषियों, यक्षों और किन्नरों ने सौभाग्यवती मेना और हिमवान पर्वत की स्तुति की। इसी बीच उनकी पुत्री का नाम गिरिजा हुआ। जब सबको सुख देने वाली देवी प्रकट हुई, तब दिव्य नगाड़े बजने लगे, देवियों ने नृत्य किया, गंधर्वों के स्वामी गीत गाने लगे, सिद्धों और चारणों ने उनकी स्तुति की, देवताओं ने खूब पुष्प वर्षा की। तब सब कुछ, तीनों लोकों की इकाई प्रसन्न हो गई। जब महान सती गिरिजा ने स्वयं अवतार लिया, तो दैत्य अत्यधिक भयभीत हो गए। देवों के समूह, महान ऋषि, चारण और सिद्धों के समूह महान आनंदित हुए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।